दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रेड डील के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के टॉप के नेता जो टॉप लेवल के नेता हैं, उन नेताओं ने भी उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और किस तरीके से विवादीय अंदाज में वहां पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। संसद भवन का घेराव का प्रोग्राम किया गया था। कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है। दरअसल दोस्तों, खबर है जिन नेताओं को, जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है, उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को थाने लेकर के जाया जाता है। और जिस दिल्ली पुलिस की गाड़ी में, बस में राहुल गांधी के सिपाहियों को, नेताओं को डिटेन करके ले जाया जा रहा था, उस बस की गैस ही खत्म हो गई। जी हां दोस्तों, यानी नोएडा से अगर दिल्ली जाना हो, यानी नोएडा में प्रदर्शन हो रहा हो और यहां से पुलिस जो डिटेन करके किसी अन्य जिले में ले जा रही हो, और सोचिए बीच में ही तेल खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाए, तो सोचिए इससे भारी फजीयत सरकार की क्या होगी। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि कल भारी विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। राहुल गांधी के कई नेताओं को जो है हिरासत में लिया गया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की बस उन कार्यकर्ताओं को भरती है और जैसे ही जंतर मंतर से लेकर के बस थाने की तरफ रवाना होती है और बीच में ही गैस खत्म हो जाती है। जी हां, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो को जरा इत्मीनान से सुनिए कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके से जो है गैस खत्म हो गया, कहां पर खत्म हुआ, ये सब कुछ सुनिए। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिए। भाई, हम युवा कांग्रेस के साथी आज उदय जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे घेराव का कार्यक्रम था। पुलिस ने हमें गिरफ्तार करा, एक बस में भर के लेके आए और उस बस का भैया देश में गैस की इतनी किल्लत है, उसकी गैस हुई खत्म। हम खड़े भी पटेल नगर, आप देख सकते हो पीछे मेट्रो है, पटेल नगर थाना है जी पीछे, और यहाँ में लाके बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया। तो देश में गैस की किल्लत इतनी है कि पहले तो नरेंद्र गायब हुआ, फिर गैस गायब हुई, फिर सिलेंडर गायब हो गए। तो इसलिए आज हम सड़कों पर, देश की हालत ही है जी। पुलिस भी बेचारी लाचार है, हम उनके साथ सहानुभूति। सुना आपने दोस्तों, लिखा गया है आईवाईसी की तरफ से, दिल्ली पुलिस ने आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चीब समेत अन्य साथियों को जंतर मंतर से गिरफ्तार किया, लेकिन रास्ते में सरकारी बस की सीएनजी गैस खत्म हो गई और बीच रास्ते छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस का दर्द हम समझ सकते हैं, यदि यही दर्द तो देश का है जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो ट्रेड डील के साथ साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी था, सीएनजी की किल्लतों को लेकर के था, गैस सिलेंडर की किल्लतों को लेकर के था कि किस तरीके से कमी हो रही है, लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, लोग लाइन लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिल गया कि जिस एलपीजी गैस को लेकर के, जिस सीएनजी गैस को लेकर के राहुल गांधी के सिपाही, कार्यकर्ता, टॉप के लीडर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं टॉप लीडरों को, उन्हीं नेताओं को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया, सोचिए उन्हीं की बसों की सीएनजी गैस खत्म हो गई, यानी बीच रास्ते में ही सीएनजी गैस खत्म हो गई। सोचिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है। और यही देश, यही जो माहौल है, हर जगह पर देखा जा रहा है। नरेंद्र गायब हुआ, फिर गैस गायब हुई, फिर सिलेंडर गायब हो गए। तो इसलिए आज हम सड़कों पर, देश की हालत ही है जी। पुलिस भी बेचारी लाचार है, हम उनके साथ सहानुभूति। कल ट्रेड डील के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़े सांसद किस तरीके से वहां पर टॉप लीडर मौजूद रहे, वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहे, सचिन पायलट वहां पर मौजूद रहे, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद रहे, और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है उस प्रदर्शन में हिस्सा लिए। लाखों लोग वहां पर मौजूद रहे, तमाम राज्यों के लोग वहां मौजूद रहे और सिर्फ यही बात कह रहे थे कि भैया महंगाई हो रही है, एलपीजी के गैस मिल नहीं रहे हैं, गाड़ियों में सीएनजी गैस की दिक्कत हो रही है। कुछ वीडियो जो है मैंने खुद धरातल पर जाकर के रिकॉर्ड किए, सुनिए कि लोग किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये नारा दिया जा रहा है कि आधी रोटी खाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे, ऐसे नारे पहले भी दिए जाते रहे हैं।
आप खाने को तैयार हैं आधी रोटी में हो जाएगी? तो आधी रोटी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले से खिला रहे हैं। जब आधी रोटी खाना ही है तो हम आधी रोटी खा करके अपने नरेंद्र मोदी को हटा करके राहुल गांधी को क्यों नहीं लेकर के आएंगे, ये बताइए। आज देश में जिस तरीके से एलपीजी का जो स्थिति है, आज जिस तरीके से एलपीजी का जो दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप महिलाओं से पूछिए, जो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे जा करके पूछिए कि आज उनको चूल्हा चौका करने में, जिनकी दिन की शुरुआत भी चूल्हा चौका से होती है, आज वो महिलाओं से जाके पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। उनको अपने गहने बेच करके सिलेंडर, गैस का सिलेंडर ब्लैक में लेकर के आना पड़ रहा है। आज देश की स्थिति ये हो गई है, तो हम आधी रोटी खा करके नरेंद्र मोदी को हटा करके देश में राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लेकर के आएंगे, अब हमें ये बताइए। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश में अफवाह फैला जा रहे हैं, कोई सिलेंडर की किल्लत नहीं है। इधर तो देश में जो न्यूज में चल रही है, इसका मतलब आप मानते हैं कि जो मीडिया में चल रही है, जो न्यूज में लोग जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं? आप ये मानते हैं कि देश की मीडिया बिक गई है? आप ये मानते हैं? आप ये नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइए कि ये जो पूरी जो दिख रही है कि जिस तरीके से सुबह से शाम के कतार में जो लाइन लगा करके जो महिलाएं गैस के सिलेंडर खरीद रही हैं, जो वहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद रही है, इसका मतलब वो फेक तो नहीं है ना, वो सच्चाई है ना। आज देश की स्थिति कितनी बुरी हो गई है कि महिलाएं सुबह से लेकर के रात तक, मतलब जिन्हें अपने दिन का तीन समय का खाना बनाना पड़ता है, पूरे घर परिवार गृहिणी जीवन चलाना पड़ता है, वो महिलाएं आज घर से निकल करके लाइन में खड़ी है, इस तपती धूप में खड़ी है। लेकिन सिलेंडर देने वाले भी तो मोदी जी ने सिलेंडर दिया। जब हमारी सरकार आई थी, ये मैनिफेस्टो किसका है? नरेंद्र मोदी जी का है। आज 70 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी। हमारे मैनिफेस्टो को लेकर के इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। जिस समय देश में 400-300 मतलब ये पैसे में मिलता था सिलेंडर, वो आज देश में स्थिति 1200-1500 स्थिति का दिए, 5000 भी चली गई है गैस में सिलेंडर के दाम। क्या होगा देश की स्थिति, आप बताइए। इस शब्दों पर आप क्या कहेंगी? वो तब का भारत था, ये नया दौर का नया भारत है। भारत को जो है लोग जो है जिस तरीके से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और मोदी जी बार बार बोलते रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि कुछ तो काम अच्छा होगा जो आप जैसे लोगों को, युवाओं को पसंद आ रहा होगा कि चलिए मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ये काम अच्छा किया, कुछ तो होगा। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं, उन्होंने देश में अंधभक्त बनाए हैं, बहुत तगड़े अंधभक्त बनाए हैं। जिन्होंने रोजगार नहीं दिया वो भी आज वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी लगाए रखे हैं। देश में जिनके सरकार में, जिसके भाजपा के जो सिपाही हैं, भाजपा के जो सिपाही नरेंद्र मोदी जी है, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। उनके देखिए हरदीप पुरी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। उन्होंने अंधभक्त बनाया ना। अगर हम अपनी आवाज को दबा देंगे, हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारा जो अधिकार है, हम इस भारत देश में रहते हैं। ये भारत देश, ये देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज ये देश की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हमारे जो लोग थे, हमारे जो युवा साथी थे, जो एआई समिट, जो ग्लोबल एआई समिट चल रहा था, हमारे साथी ने पूरे मेहनत के साथ, पूरे अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत ही साइलेंटली, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे साथियों को गिरफ्तार करके ये बोला गया कि वो देशद्रोही है। अगर अपने अधिकार का मांग करना, अगर अपने अधिकार का आवाज उठाना देशद्रोही है, तो ऐसे देशद्रोही बनने के लिए हम सभी लोग यहाँ तैयार हैं। तो दोस्तों सुना आपने, ये हाल हो गया है। लोग सड़कों पर हैं, बता रहे हैं कि गैस की कमी हो गई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम आधी रोटी खाने को तैयार हो गए हैं। मोदी जी ने पहले ही आधी रोटी खाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जब राहुल गांधी को सत्ता में लाने के लिए अगर हमें आधी रोटी खानी पड़ेगी तो हम आधी रोटी खाने को तैयार हैं, हम आधी रोटी खा सकते हैं। दरअसल कल दिल्ली के जंतर मंतर से आह्वान किया गया, नया नारा दिया गया कि हम आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, इस तरीके के नारे दिए गए। और जैसे ही मैंने सवाल पूछा कि क्या सच में अब आधी रोटी खाने को तैयार है राहुल गांधी के लिए, तब ये लोगों के द्वारा कहा गया जो वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि बीजेपी के सरकार में हम तो वैसे ही आधी रोटी खाने को तैयार हैं। राहुल गांधी के लिए आधी रोटी छोड़नी पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है, हम राहुल गांधी के लिए हंसते हंसते छोड़ देंगे। और जैसे कि आप सभी ने वीडियो में सुना भी, दोस्तों ये हाल हो गया है कि सोचिए
जिस सीएनजी गैस को लेकर के, किल्लतों को लेकर के, एलपीजी सिलेंडर को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पुलिस प्रशासन के द्वारा उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को डिटेन किया गया, सोचिए उनकी भी वही हालत है जो देश के आम लोगों की हालत है। सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है और वो वीडियो वायरल हो गया कि जिस दिल्ली पुलिस की बस ने लोगों को, राहुल गांधी के नेताओं को डिटेन करने के लिए ले गए, वो भी तब जब वो कह रहे थे कि भैया घरों में जो रसोईया गैस है वो लोगों को मिल नहीं पा रहा, बड़ी किल्लत हो रही है, इसका समाधान किया जाए। तो उस दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया जिसकी बसों में खुद ही सीएनजी गैस कम था। सोचिए दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको इस खबर को मिलने के बाद हंसी आ रही है, क्या हो रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।